गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज दिन है शुक्रवार का, तारीख है 31 जनवरी। टाइम हो रहा है सुबह के करीब 9 के आसपास का टाइम हो रहा है। एग्जैक्ट टाइमिंग तो मैंने देखी नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी डीप क्लीनिंग की शुरुआत आज से। तो फ्रिज बहुत दिनों से गंदा पड़ा था, तो जब से मैं घर से आई थी उसके बाद से फ्रिज की क्लीनिंग नहीं हो पाई। मतलब कपड़े से जैसे कुछ साफ़ हो जाए, गिर जाए तो साफ़ कर दिया, बस इतना हो पा रहा था। बाकी आज जो है ना मेरे को फ्रिज जो है ना धोना है। तो वैसे ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि अगर हम साथ के साथ करते रहते हैं ना तो इतनी नौबत नहीं आती है कि डीप क्लीनिंग की, कि हमको सब कुछ खोल-खाल के पार्ट्स वगैरह धोने पड़े। तो वो वाली चीज़ नहीं थी। लेकिन हाँ, फिर भी जो है ना मैंने आज इसको साफ़ कर दिया। तो आज जो है ना मैंने इसका पहले सारा सामान निकाल दिया है बाहर। फिर उसके बाद मैंने लिया है सरफ़ का पानी और एक जूना। उसके साथ ही मैं इसको सरफ़ के पानी से मतलब साफ़ कर रही हूँ। और जैसे पहले पानी से धोती रहती थी ना, मतलब मग्गों से डाल-डाल के पानी, वो वाली चीज़ अब नहीं करती हूँ। क्योंकि अब जो है ना डर रहता है मुझे, जैसा कि आप सबको पता ही है, मुझे बताया किसी ने कि ऐसे धोते हैं फ्रिज ना तो ख़राब हो जाता है। अब ये वाली चीज़ें ऐसी होती हैं, फिर वही है, अगर एक बार ख़राब हो गई तो फिर मुश्किल ही है कि ठीक हो पाती हैं। और होती भी है ना तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना सरफ़ का पानी जैसे छोटे वाले टब में लिया था, उससे जो पतला वाला जूना होता है ना स्क्रबर, उससे ले लिया था। और उसके बाद ना सारे फ्रिज को एक बार पूरे फ्रिज में मतलब घुमा दिया है उसको। अब उसके बाद करूँगी क्या, साफ़ पानी का टब लूँगी और उसके बाद एक कपड़े से इसको पोंछ दूँगी। तो बस यहाँ पे जो बास्केट वगैरह थी वो धोनी है, और जो इसका शीशा है जिसके ऊपर रखी जाते हैं सब्जी वगैरह या फिर जो भी चीज़ें रखी जाती है, मतलब जो बास्केट के ऊपर ढका जाता है, उसको जो है ना अच्छे से साफ़ करना है। क्योंकि ज़्यादातर गंदा यही होता है। पूरे फ्रिज में आप कभी भी देख लीजिएगा, ये वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, जो मिरर वाला होता है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ना इसी पे रखी जाती है। जाली वगैरह पे मैं चीज़ें कम रखती हूँ, और लोटे वगैरह ज़्यादातर इसी पे रखे होते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा गंदा यही होता है। और इसकी ये ख़ासियत है कि ये कपड़े से साफ़ भी नहीं होता, गीले कपड़े से। ये सीधा धोना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको बीच-बीच में कभी-कभी धो ही देती हूँ। और साफ़-वाफ़ करने से तो ये होता ही नहीं है, क्योंकि अगर कपड़े से वैसे साफ़ करते हैं ना तो बिल्कुल वैसे स्क्रैचेज़ से पड़ जाते हैं, और वो वाली चीज़ मुझे चाहिए नहीं, एकदम परफ़ेक्ट फिनिशिंग वाली नहीं आती। तो यहाँ पे जो है ना मैं बातें कर रही थी, आज जो है ना धैर्य की छुट्टी है। उर्वी और काव्या गए हैं स्कूल। तो धैर्य के स्कूल में आज पीटीएम है। उसका पीटीएम ऐसा होता है कि उसके पीटीएम में जाओ और बस सिग्नेचर करके आ जाओ। तो मैंने उसको उसके पीटीएम को लाइटली ही लिया, आज मैं गई ही नहीं। तो मेरे को ये काम आज निपटाने थे, और इसी वजह से। तो उसके पीटीएम में ज़्यादातर वैसे धैर्य की शिकायतें वगैरह तो कम ही आती हैं। आती ही नहीं है। चाहे घर में वो कितनी भी शरारतें करता हो, बाहर और स्कूल में उसका जो है ना बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो टीचर्स जो है ना हमेशा कहती हैं कि धैर्य बहुत अच्छा बच्चा है। तो इसीलिए ये बड़ी खुशी होती है एक माँ को कि उसके बच्चे की तारीफ़ होती है। क्योंकि बच्चे घर में ज़्यादा शरारतें करते हैं तो हमें ये लगता है कि पता नहीं स्कूल में कैसे ही टिकते होंगे और क्या ही करते होंगे। तो जी बस यहाँ पे फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है, और अंदर से इसको साफ़ कर दिया है, और अब जो है ना बाहर से बारी है इसकी। तो बाहर से भी देखिए बिल्कुल अच्छे से चमका दिया है। इसका कलर जो है ना चेरी कलर, वो निकल के आ जाता है एकदम से। तो जब ये साफ़ होता है, तो जब ये कलर जो है ना, जैसे जब फ्रिज लिया जा रहा था तो मुझे तो दिखाया नहीं जा रहा। हमारे में ये होता है कि जैसे दुल्हन को उसका सामान जो है ना दिखाया ही नहीं जाता, सीधा वो अपने ससुराल में जाके ही देखती है। जब लेकर आते हैं ना तो वो रखा भी कहीं और ही जाता है, जाके दुल्हन की नज़र ना पड़े। तो मैंने जब सरप्राइज़ली देखा था ना तो मुझे बड़ा पसंद आया था, ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स फाइनली फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है, और वहाँ पे देखो मैंने ना फ्रिज के ऊपर का जो पॉकेट वाला कवर है ना उसको भी मैंने चेंज कर दिया आज, और वहाँ से जितना भी तामझाम रखा हुआ था सबको हटा दिया आज। ये मैंने ना ब्लॉग में नहीं दिखाया, क्योंकि एकदम से फ़ोन आ गया किसी का और मेरे को बात करनी पड़ी, तो उस चक्कर में ना तब तक जैसे बात करती हूँ तब तक वो वाला काम मेरा ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पे बारी आती है यहाँ पे किचन क्लीनिंग की। तो पहले गैस को धो दिया, और फिर उसके बाद जो है ना आज मुझे धोना है ये वाला पत्थर। तो ये वाला पत्थर जब हम धोते हैं इस साइड से धुल जाता है, लेकिन उस साइड से कम ही धुल पाता है, क्योंकि फ्रिज वगैरह रखा होता है और पीछे हैं उसके वायर वगैरह। तो पानी वगैरह डर रहता है मतलब लगने का। तो यहाँ पे जो है ना मैंने फ्रिज का जो भी
वो वाला पोर्शन है ना, उसको मैंने कपड़े से ही साफ़ किया और डर ये रहता कि वहाँ पे स्विच बोर्ड भी है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी यहाँ पे बताया जाता है कि फ्रिज के नीचे एक लेडीज़ जो है ना पोछा लगा रही थी, उनकी शादी को 1-2 साल ही हुए थे और जैसे हाथ से अंदर तक फ्रिज के नीचे पोछा लगाते हैं ना, तो उनके कपड़े गीले हुए थे तो वो करंट से है ना वहीं पे ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई थी। तो तब से जो है ना ये लोग मतलब डर लगता है, सब लोग बोलते हैं कि फ्रिज वगैरह से थोड़ा दूर रहा करो। फ्रिज से क्या है इवन पूरी इलेक्ट्रिसिटी से ही थोड़ा दूर रहना चाहिए, सफाई के चक्कर में ऐसा ना हो कि कुछ से कुछ हो जाए, तो ये सबसे बेस्ट है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास मैंने कपड़े से साफ कर दिया है और इधर की टाइलें मैंने अच्छे से धो दी हैं। इधर ये वाला जो पत्थर वाला एरिया है ये भी मैंने अच्छे से चमका दिया है और बस अब गैस को ऊपर रख दूँगी और देखो कितनी चमक आ ही गई है। तो गैस पे जी 1-2 छींटे और चली गई तो मैंने सोचा कि एक बार से और धो देती हूँ। अब मुझे डीप क्लीनिंग जो है ना दिखी है इसकी। तो चलिए अभी आ जाती है बारी बर्तन की, तो बर्तन इतने सारे हो गए थे, बर्तन मैंने पहले नहीं धोए। खाना वगैरह बनाई थी सब्ज़ी आलू गाजर की क्योंकि ये लेकर गए हैं अपना टिफ़िन। तो आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, रोटियाँ बनाई थी, बच्चे गए हैं स्कूल लेकर, इसके पापा गए हैं अपना लंच लेकर। तो सारे बर्तन अभी जितने भी थे, अभी सिंक में ही हैं, अभी तक मैंने एक कटोरी भी नहीं धोई। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने गैस के ये बर्नल वगैरह ही धोए क्योंकि कल बनाई थी उर्वी ने चाय शाम को। तो शाम को चाय बनाई और मैंने भी ध्यान नहीं दिया और उसने चाय जो है ना इस पे निकाल दी, इसकी प्लेट सी पे। अब जैसे इस पे चाय निकल जाती है, फिर ये होता है कि ये धो नहीं पाती है इसको। गरम हो जाती है तब छोड़ देती है और बाद में भूल जाती है और मैं भी भूल गई थी। तो जैसे जब ये चाय वगैरह इस पे जम सी जाती है ना, तो फिर धोने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए ना अब इसको थोड़ा रगड़ना पड़ रहा है लोहे के जूने से। और अगर नहीं रगड़ा जाएगा तो फिर से चाय गिर गई ना तो फिर से तो इसका काम ही खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी ये। तो जी चलिए बातों ही बातों में बर्तन तो हो गए साफ़ सारे, अब बारी आती है सिंक की और सिंक वाला एरिया हमेशा हमारे हाथों में रहता है ना, सुबह शाम बर्तन धुलते हैं जैसे भी जितनी बार भी, तो बस सिंक में हाथ चला जाता है तो सिंक तो साफ़ ही रहती है और आस-पास की टाइल्स वगैरह, टोटी वगैरह का जो भी एरिया है ये भी साफ़ ही रहता है। लेकिन लगे हाथ जो है ना आज मैंने इसको भी रगड़ ही दिया और कई बार हमारी ये अच्छी आदतें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम सिंक के एरिया को भी यही सब चीज़ें ऐसे छोड़ देते हैं ना, फिर यही रहता है कि ये हमेशा ये भी डीप क्लीन में ही गिनती गिनी जाती है कि जब डीप क्लीनिंग होगी तब इनकी क्लीनिंग होगी। तो बस इसीलिए जो है ना मैं इसको हमेशा साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने फिर भी एक डीप सा हाथ इन पे लगा ही दिया। सो फ्रेंड्स फाइनली बज गए हैं 11 और देखो सही 11 बज रहे हैं, बिल्कुल 11 सही नहीं 11 बज के 10 मिनट हो गए और थोड़ी सी साफ़ सफाई के चक्कर में भी इतना टाइम हो जाता है, मतलब थोड़ी बहुत भी करते हैं तब भी। तो बस आज काव्या का हाफ डे था तो काव्या तो आ गई है, उर्वी आएगी 12 बजे, उर्वी का 12 बजे होगा। धैर्य की छुट्टी थी, आज पीटीएम था तो गया नहीं और वैसे भी इसके पीटीएम में ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो मैं भी नहीं गई क्योंकि मुझे थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी, मुझे थोड़ा जल्दी खाने की। तो सुबह बनाए थे आलू गाजर मटर की सब्ज़ी, ये देखो आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, बस एक रोटी ले ली है, मैं खा लूँगी, बच्चों ने खा लिया है खाना। अपना लंच लेकर गए थे, ये काव्या लेकर गई थी तो लंच लेकर खा के आई है और देखो आके फैला भी ऐसे दिया है, रखा भी नहीं उठा के। ये देखो अभी मेरे को काम ख़त्म करे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और इनका फैलाने का टाइम शुरू हो गया, मतलब ये लगा लो। तो देखते हैं कि कितनी देर लगती है इसको संगवाने में और आके ऐसे लेट गई जैसे कितनी थक गई है, बस मैथ का पेपर था वही देख के आई है, बाकी और कुछ नहीं करके आई है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर जाएंगे धूप में बाल सुखाने।